हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। स्टडी ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो स्टडी ऑन पॉइंट में आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2021 और 22 जो हमारा अब पेपर होने वाले हैं 2021 और 22 के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। टाइम जो होगा, अब जो पेपर होंगे वो 2 टर्म में होंगे। एक हमारा फर्स्ट टर्म होगा, एक सेकंड टर्म होगा। जैसे हाफ ईयरली और फुल ईयरली होता था, तो पहले क्या होता था, हाफ ईयरली स्कूल करवाती थी और फुल ईयरली बोर्ड करवाता था, बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। और हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होते थे वो अपना स्कूल कंडक्ट करती थी। लेकिन अब क्या होगा कि हाफ ईयरली और फुल ईयरली जो होगा, जो मतलब कि फाइनल ईयरली होगा, तो हाफ ईयरली भी बोर्ड ही कंडक्ट करेगी और फाइनल ईयरली भी बोर्ड ही कंडक्ट करेगी। दोनों पेपर कौन कंडक्ट करेगा? बोर्ड कंडक्ट करेगा। तो अब वो क्या किया है कि सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्टों में, एक टर्म फर्स्ट में और एक टर्म सेकंड में। तो सिलेबस को डिवाइड टर्म और टर्म वाइज डिवाइड करने में क्या हुआ है कि पेपर के पैटर्न को भी चेंज कर दिया है। पहले जहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होता था, हमें आंसर लिखना होता था, अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। इस बार जो पेपर होगा हाफ ईयरली में टर्म फर्स्ट में, तो क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें आपको टाइम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट का। आपके पास टोटल होंगे 40 क्वेश्चन होंगे पेपर में, और पेपर में 40 क्वेश्चन होने में क्या होगा, एमसीक्यू होंगे, केस स्टडी होगी। इसी 40 क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू बेस होंगे, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी होंगे, कुछ क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग होंगी, रीजनिंग टाइप के होंगे, असर्शन और रीजनिंग टाइप के होंगे, देखेंगे अभी। और टोटल नंबर जो होगा आपको 40 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि 40 के टर्म फर्स्ट में होगा, 40 का टर्म सेकंड में होगा। 40-40 नंबर के फर्स्ट और सेकंड टर्म में होंगे, तो 80 नंबर को जाएंगे। 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल और फाइल के मिलेंगे। फाइल जो आप तैयार करो, प्रैक्टिकल जो आप करोगे उसमें जो फाइल बनाओगे वो 20 नंबर आपके उसमें होंगे। तो 40-40 नंबर का पेपर होने वाला है और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, मतलब टोटल 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। सिलेबस भी आधा होगा, सिलेबस को भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सैम्पल पेपर रिलीज हो चुके हैं कुछ वेबसाइटों में, जो कुछ सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं उसमें हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जो माई सीबीएसई का एक ऐप है उसमें क्या हुआ है, सैम्पल पेपर रिलीज हो चुका है, उसके बेस पर ये बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर के 30 तक होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। मतलब 30 क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे वो किस प्रकार के होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। किस प्रकार के होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक टिक करना होगा। और जो 31 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होंगे। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होंगे। असर्शन को क्या कहते हैं, दावा और कारण। मतलब कि कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा, ठीक है, और उसका कारण दे रखा होगा, उसमें बताया जाए, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं कह दूं कि 5 + 2 √2 इज इरेशनल नंबर, और इसका रीजन दे दूं कि √2 इज इरेशनल नंबर, बिकॉज √2 इज रेशनल नंबर, क्योंकि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक तुम्हें असर्शन ऑप्शन दे रखे होंगे ABC करके, कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है और जो हमारा रीजन है क्या वो भी सही है। पहले में ऐसे दे रखा होगा कि जो हमारा स्टेटमेंट है और जो रीजन दोनों सही है। दूसरा दे रखा होगा क्या स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है, इस प्रकार से दे रखा होगा। तीसरा दे रखा होगा क्या रीजन सही है और स्टेटमेंट गलत है। तो क्या होगा, क्या स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही गलत हैं। इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे होंगे। तो उसमें हमें देखना होगा कि स्टेटमेंट और रीजन हमारा सही है या नहीं है। तो होता है जो हमने दावा किया है और जो कारण दिया है वो दोनों सही हैं या नहीं है, या उनमें से कोई एक गलत है या दोनों ही गलत हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा होगा केस स्टडी बेस। आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको पढ़ करके फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके समझ के अनुसार हमें ऑप्शन करना है। सब ऑप्शन बेस ही होंगे, बस क्या होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। केवल समझ के, मतलब कि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम करेगी। इसमें क्या होगा, रीडिंग पैसेज से रीडिंग करके उसके बेस पर आंसर देना होगा। यहाँ पर तुम्हारे जो ये 30 क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, ये तुम्हारे लर्निंग पर भी बेस्ड होंगे। तुमने कितने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, फॉर्मूले भी इसमें काम में आएंगे,
जो मैथ का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड, जो हमारा एक दृष्टिकोण होता है किस चीज़ का, ठीक है, उसको वो काम में आएगा कि हम कितने किस चीज़ को समझते हैं। कि जैसे दे रखा होगा कि 5 + अब हमने एग्जांपल दिया था कि 5 + √2 इज रेशनल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इसे हमें याद भी होना चाहिए कि √2 5 रेशनल नंबर होगा तो कैसे होगा, और रीजन है तो सही है गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर अब की बार सेट होने वाला है, और अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। टोटल आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन में 40 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपको 1.5 घंटे मिलेंगे उसको करने के लिए। तो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एक क्वेश्चन पर कितने मिलेगा, 2 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट हमारे पास होंगे, और हमारे पास जो 10 मिनट एक्स्ट्रा हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अपने को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज मतलब कि दोबारा से देख सकते हैं कहीं पर हमारा गलत तो नहीं हो गया है। और OMR शीट पर आपको ये फिलअप करना होगा। OMR शीट दिया जाएगा, उस पर आपको ये करना होगा। OMR शीट आपने देखा होगा, उसमें ऐसे गोले गोले भरने, फिलअप ऐसे गोला होता है, उसे फिलअप करना होता है पूरा, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आपकी बार आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इस हिसाब से आप तैयारी करो कि आपको कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को